हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट दिस आर्टिकल। टाइम टू पुश बैक। ये यूएस और इंडिया के ट्रेड रिलेशन से रिलेटेड एक आर्टिकल है। इसको हम पढ़ेंगे। 19 अगस्त का ये आर्टिकल है और जो इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी होगी उसको भी हाईलाइट करके चलेंगे। नेक्स्ट है, द यूएस हैज़ बीन बोल्डन टू मेक इंक्रीजिंग डिमांड्स ऑन इंडिया। यूएस जो अपने आप को बोल्ड करता रहा है, जो डिमांड इंडिया की रही है, जो इंक्रीज डिमांड रही है उसके ऊपर। सो द लेटेस्ट एक्यूजेशंस लेवल्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स अगेंस्ट इंडिया हैज़ द पोटेंशियल टू बी द मोस्ट हार्मफुल टू द इंडियन इकोनॉमी। जो लेटेस्ट जो एक्यूजेशन रही हैं जो कि लेवल्ड की गई है। एक्यूजेशन का मतलब होता है कोई चीज़ जो है एलिगेशन लगाए गए हैं। जो लेटेस्ट अब एलिगेशन लगाए गए हैं वो किसके द्वारा? लेवल्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट अगेंस्ट इंडिया। जो एलिगेशंस हैं, लेटेस्ट एक्यूजेशन एलिगेशन हैं, वो यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा लगाए गए हैं। किसके अगेंस्ट? इंडिया के अगेंस्ट। हैज़ द पोटेंशियल, उन एक्यूजेशंस जो हैं, उन एलिगेशंस में जो है पोटेंशियल है, उनमें संभावना है टू बी द मोस्ट हार्मफुल, सबसे ज़्यादा हार्मफुल होने की, टू द इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के लिए वो हार्मफुल होने के लिए उनमें पूरी पोटेंशियल है। जो एक्यूजेशन इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ने लगाए हैं। सो यहाँ पे एक्यूजेशन हमारा नाउन है और एक्यूजेशन जो कि लेटेस्ट है ये एडजेक्टिव का काम करेगा। और जो एक्यूजेशन यहाँ पे ये जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है, इसकी वर्ब जो है एक्यूजेशन की हैज़ द पोटेंशियल, मतलब किसी के पास ओन होना। यहाँ पे हैज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब वाला नहीं है, ये हैज़ जो है पोटेंशियल वाला हैज़ है, जो कि जिसमें ओन करना वाला है, कि मतलब उसके पास ये है, ये पोटेंशियल है, किसके पास? एक्यूजेशन के पास है। तो ये नाउन है हमारा। और इस नाउन के लिए जो है हमने यूज़ किया है लेवल्ड बाय। जो एक्यूजेशन, जो एलिगेशन है वो लेवल्ड किए गए, मतलब रिप्रेजेंट किए हैं। वो किसने रिप्रेजेंट किया? यूनाइटेड स्टेट्स ने। ठीक है, ये इसके बारे में, एक्यूजेशन के बारे में। और ये V3 है, जो अचानक से V3 जो आ जाती है उसको हम जो है पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे। पास्ट पार्टिसिपल मतलब किसी चीज़ के बारे में जो है एक्सप्लेन करना। ठीक है, तो वो चीज़। उसके बाद है ए रिसेंट जो वाइट हाउस रिपोर्ट है नेमिंग अराउंड 40 कंट्रीज इन ऑल हैज़ सेड दैट इंडिया रैंक्स among the top enablers of China's evasion of US tariff। मतलब एक जो रिसेंट वाइट हाउस रिपोर्ट थी, जो रिपोर्ट है, जो कि कोमा लगा के आगे बताया है रिपोर्ट के बारे में, नेमिंग अराउंड 40 कंट्रीज इन ऑल, जो कि 40 कंट्रीज़ के बारे में का जिक्र करती है। ऑल मतलब पूरे जो है वर्ल्ड में 40 कंट्रीज़ का जो जिक्र करती है, रिपोर्ट के बारे में बताया गया। और ये जो रिपोर्ट है, वाइट हाउस रिपोर्ट है, हैज़ सेड, कह चुकी है क्या? दैट इंडिया जो रैंक्स है अमंग द टॉप इनेबलर्स ऑफ चाइना इवेजन ऑफ US टैरिफ। जो इंडिया है वो टॉप इनेबलर है। इनेबलर का मतलब वो करने वाला है जिसमें चाइना जो है इवेजन करती है। इवेजन का मतलब बचाव करती है, अपना बचाव करती है। यूएस जो टैरिफ लगाता है चाइना पे ट्रेड में, उसका बचाव करने में 40 कंट्रीज़ हैं। 40 कंट्रीज़ में इंडिया जो है अमंगस टॉप अमंग में आता है ये। ठीक है, इंडिया। तो ये जो है इसका ये कहना चाह रहा है यहाँ पे। इवेजन जो एक वर्ड आया है, इवेजन का मतलब होता है किसी चीज़ को, किसी चीज़ से बचना। इवेट से बना है ये, इवेट। इसका हम बोल सकते हैं स्केप भी बोल सकते हैं, किसी चीज़ से स्केप करना। इसका एक और वर्ड है सरकमवेंट। सरकमवेंट, ये वेंट जो है WENT, गो वेंट गोन से है, तो यहाँ पे वी लगा के ये जो है सरकमवेंट, मतलब कोई चीज़ डायरेक्टली न जाके किसी चीज़ से बचना हो तो यहाँ से जाना, तो बचाव करना, तो उसके लिए बोलते हैं हम सरकमवेंट। स्केप करना, इवेट करना, इवेजन करना। ठीक है, तो ये चीज़ इसके बारे में बोल रहा है कि एक रिपोर्ट है जो इसमें 40 कंट्री है, उनमें से इंडिया जो है टॉप में है, जो कि चाइना का इवेजन कर रहा है, जो कि टैरिफ, US के जो टैरिफ है उनमें बचा रहा है। तो सो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट रिपोर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हैज़ सेड मतलब उन्होंने कहा है, रिपोर्ट कह चुकी है, तो रिपोर्ट कह चुकी है तो हैज़ सेड मतलब हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और उसके बाद जो है क्या कह चुका है ये, उसके बाद क्लोज, नेक्स्ट क्लोज स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें इंडिया हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। और फिर जो है इसकी वर्ब रैंक्स हो जाएगी, और रैंक्स वट या हुम का रिप्लाई दे उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अमंग हमारी प्रिपोशन आ गया, अमंग द टॉप इनेबलर्स ऑफ जो है प्रिपोशन, उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा चाइना इज इवेजन ऑफ जो है हमारा प्रिपोशन। फिर उसके बाद टैरिफ्स जो है इसकी इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। टैरिफ किसका? टैरिफ, US का टैरिफ। सो यहाँ पे जो रिपोर्ट है, यानी जो नेमिंग अराउंड 40 कंट्रीज इन ऑल है, तो ये क्या है? नेमिंग मतलब वर्ब प्लस वर्ब के साथ ING आया हो तो हम उसको क्या लेते हैं? या तो फिर वो वर्ब है, या तो वर्ब है, या फिर जिरेंड है। जिरेंड का मतलब क्या होता है? ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो जाता है। जब हम कोई वर्ब है उसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं, या फिर सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो सेंटेंस का, तो हम जिरेंड यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद या फिर हमारा जो है पार्टिसिपल हो। तो पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है, प्रेजेंट जिसमें वर्ब की ING फॉर्म होती है। ये भी वर्ब की ING फॉर्म होती है, ये तो होती है, पर इसमें वर्ब जो मेन वर्ब होगी तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब होनी मस्ट है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, तो ये तो हमारा वर्ब तो नहीं होगी। जिरेंड है, क्या ये सब्जेक्ट है किसी का? नहीं। ये अगर सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट, इसके वर्ब कहाँ है? नहीं है। ये वर्ब इनकी है, तो इसमें इस कॉलम में, कोमे के अंदर कोई इसकी वर्ब नहीं है, तो ये जिरेंड भी नहीं है।
ये पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल का मतलब किसी चीज़ के बारे में बता रहा है, और वो जिसके बारे में बता रहा है वो डूअर है। तो रिपोर्ट, यहाँ रिपोर्ट के बारे में बता रहा है जो कि 40 कंट्रीज़ का जिक्र करती है, और रिपोर्ट क्या अपने आप में डूअर है, रिपोर्ट बता रही है ना, तो नेमिंग, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गया रिपोर्ट की आईएनजी फॉर्म के साथ। नेक्स्ट है द अक्यूजेशन, जो एलिगेशन लगाया गया, इज़ दैट इंडिया एंड दीज कंट्रीज आर इम्पोर्टिंग चाइनीज़ गुड्स। एक्यूजेशन वो है कि इंडिया और जो अदर कंट्रीज़ हैं ये इम्पोर्ट कर रही हैं किसको, चाइनीज़ गुड्स को, और मेकिंग कर रही हैं माइनर मॉडिफिकेशन टू दैम, और उसमें जो है माइनर मॉडिफिकेशन कर रही है उनमें, एंड देन एक्सपोर्टिंग दैम टू द यूएस एट लोअर टैरिफ, और उनको जो है माइनर मॉडिफिकेशन करके कि अब ये इंडिया का है या किसी दूसरी कंट्री का है, और उसको लोअर टैरिफ पे जो है यूएस में बेच रहे हैं। देन व्हाट चाइनीज़ गुड्स वुड हैव वेस्ट, मतलब जितना अगर वो चाइनीज़ गुड्स हैं जैसे, और वो चाइनीज़ गुड डायरेक्ट से अगर यूएस में जाती तो उनको मान लो 40 जस्ट सपोज 50% टैरिफ देना पड़ता, ठीक है। बट अगर वो चाइना से ना होकर वो इंडिया पर इतना टैरिफ, उन्होंने टैरिफ लगाया हुआ है चाइना पे, बट इंडिया यहाँ से ये प्रोडक्ट यहाँ जाएगा मान लो इंडिया में, और इंडिया पर टैरिफ लगता है मान लो 30%, तो यहाँ से थोड़ा मॉडिफिकेशन करके को 40 जो कंट्रीज है जिनमें से इंडिया भी है, वो 30% टैक्स पर जो है इस सामान को जो है यूएस में पहुँचा रहे हैं। तो ऐसा ही कहना चाह रहा है, तो ये चीज़ है। तो उसमें द अक्यूजेशन जो है, अक्यूजेशन या नाउन हो गया, इज़ ये है, ठीक है। बट उससे पहले ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई हमारी, सब्जेक्ट हो गया मतलब नाउन है, ये वर्ब है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लोज स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये अपने आप में कंप्लीट हो गया। बट नेक्स्ट क्लोज आ गया, इंडिया और जो अदर कंट्रीज़ हैं, तो ये हमारी सब्जेक्ट हो जाएंगे, मतलब कंपाउंड नाउन, आर इम्पोर्टिंग कर रही हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है, मतलब ये चीज़ हो रही है। वट चाइनीज़ गुड्स जो है वो कर रहे हैं, तो ये हमारा जो है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा चाइनीज़ गुड्स। उसके साथ साथ कॉमन लगाया मेकिंग माइनर मॉडिफिकेशन टू दैम, जो चाइनीज़ जो गुड्स हैं, अब उसके बारे में बताया, जैसे मैंने यहाँ बताया था ना नेमिंग, रिपोर्ट के बारे में, नेमिंग रिपोर्ट ये कर रही है, तो वैसे ही यहाँ पे जो है आपका क्या कहाँ गया, स्ट्रेट, यस, मेकिंग माइनर मॉडिफ, तो ये जो चाइनीज़ गुड्स हैं उन पे क्या कर रहे हैं, मेकिंग कर रहे हैं माइनर मॉडिफिकेशन टू दैम, और इंपोर्ट करके चाइनीज़ गुड्स को उनको बना रही हैं, मेकिंग कर रहे हैं माइनर मॉडिफिकेशन टू दैम। तो ये हमारा जो है इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। प्रेजेंट मतलब गुड्स के बारे में बता रहा है जो कि मेकिंग कर रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं, माइनर जो है अदर कंट्रीज़ हैं यहाँ पर, ये जो है क्या कर रही है, मेकिंग कर रही है माइनर मॉडिफिकेशन टू दैम। यहाँ पे जो मेकिंग सब्जेक्ट, मेकिंग जो है वर्ब की आईएनजी, ये हमारा पार्टिसिपल है, बट ये हमारा इंडिया एंड अदर कंट्रीज़ के लिए पार्टिसिपल है, ना कि गुड्स के लिए पार्टिसिपल है। क्योंकि क्या है कि कौन इसमें डूअर कौन है, जो इंडिया और अदर कंट्रीज़ है वो मेक कर रही हैं, तो वो डूअर कर रही, वो डूअर है, और डूअर है तो मैंने कहा था पार्टिसिपल हो जाएगा, तो वो जो है आपका पार्टिसिपल में रुकना होगा अगर सब्जेक्ट मतलब जो है जिरन ना हो, अगर वर्ब ना हो तो, ठीक है। नेक्स्ट है, और ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मेकिंग अपने आप में ये पार्टिसिपल है, तो ये अपना ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, और टू फिर उसके बाद दैम, ठीक है। तो टू अब मैंने यहाँ प्रीपोजिशन के रूप में काम हो रहा है, तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा दैम। नेक्स्ट है द फैक्ट दैट, पर फैक्ट हमारा अपने आप में क्या है, नाउन है, तो ये सब्जेक्ट है, बट इसका हमें वर्ब नहीं मिली, क्योंकि सेंटेंस में कोई भी हमें सब्जेक्ट देखना है, फिर उसके बाद वर्ब देखनी है, फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्ट वर्ब एंड देन क्लोज स्टार्ट हो सकता है, बट सब्जेक्ट तो हो गया, वर्ब नहीं मिली, तो इसको ये क्लोज भी खत्म नहीं हुआ, मेन इंडिपेंडेंट क्लोज भी खत्म नहीं हुआ, उससे पहले हमें नेक्स्ट क्लोज आ गया, कोई बात नहीं, उसको पहले देंगे। तो चाइनीज़ इम्पोर्ट्स जो है, चाइनीज़ हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या करता है, इम्पोर्ट्स करता है, इम्पोर्ट्स करता है मतलब खरीदता है। फॉर्म ए सिग्निफिकेंट पिलर ऑफ इंडियन, दैट चाइनीज़ इम्पोर्ट्स फॉर्म ए सिग्निफिकेंट पिलर ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इज़ नो सीक्रेट। ये बोल रहा है कि फैक्ट ये है कि चाइनीज़ का जो इम्पोर्ट करना है फॉर्म हमारे लिए एक सिग्निफिकेंट पिलर है इंडियन मैन्युफैक्चरिंग के लिए। हम जो मैन्युफैक्चर करता है इंडिया, उसमें चाइनीज़ का इम्पोर्ट करना एक सिग्निफिकेंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंट, एक सेकेंड इसको बताएंगे, सिग्निफिकेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिलर है इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और ये कोई सीक्रेट नहीं, इज़ नो सीक्रेट, ठीक है। तो ये है, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बोल देती हूँ कि सिग्निफिकेंट जो है एक वर्ड है, तो इसलिए हम इसमें बोल सकते हैं एसेंशियल एक चीज़ है, एसेंशियल है, इम्पेरेटिव है, इम्पेरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है होना, तो वो चीज़ हो सकती है सब्सटेंशियल इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो या इनएविटेबल है, इनएविटेबल भी बोल सकते हैं कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो उसके लिए बोल सकते हैं, तो हम वो सिग्निफिकेंट है। तो एक इनएविटेबल से मिलता जुलता एक वर्ड है इनएविडेंट। इनएविडेंट का मतलब है कोई चीज़ जो है मतलब क्लियर ना हो, ये दोनों सिमिलर है, तो इसको याद करना। इनएविडेंट मतलब कोई चीज़ क्लियर ना हो, डाउट हो, दुबियस हो। इनएविडेंट कोई चीज़ इंपॉर्टेंट हो, एसेंशियल हो, इम्पेरेटिव हो, ठीक है, क्रूशियल हो, ये तो सिग्निफिकेंट है। तो ये बोल रहा है कि ये चीज़ हम चाइना अपनी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए चाइना का इंपोर्ट करना, ये हमारे लिए सिग्निफिकेंट है, ये कोई सीक्रेट नहीं है ये।
फैक्ट ऑफ सब्जेक्ट हो गया, उससे पहले नेक्स्ट क्लोज हो गया, उसकी वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया। फॉर्म क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट पिलर करते हैं। ऑफ हमारा प्रिपोशन होगा, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग जो है, इंडियन ऑफ हमारा इसका ये हो गया। मैन्युफैक्चरिंग इसमें अपने आप में इंडियन की मैन्युफैक्चरिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करता है। और यहाँ जो फैक्ट जो था उसकी वर्ब हमें यहाँ मिल गई, इज़ नो सीक्रेट। द फैक्टेड जो है इज़ नो सीक्रेट, ये वर्ब हो गई। और वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होगा, नो सीक्रेट। नो सीक्रेट नहीं है। Yet the nature of these imports is slowly changing. Yet the nature का मतलब यहाँ पे जो है हमारा नाउन हो गया, और नाउन ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ऑफ जो है प्रीपोजिशन आ गई तो उसको पहले ऑब्जेक्ट देंगे, ऑफ दीज इम्पोर्ट्स जो है फिर उसके बाद हमें सब्जेक्ट तो मिल रहे हैं, वर्ब नहीं मिलते। तो नेचर जो है इज स्लोली, यहाँ पे हो गया इज स्लोली चेंजिंग, ये वर्ब एडवर्ब हो गई। और ये हमारी चेंजिंग, ये चीज़ नेचर जो है वो चेंज हो रहा है। फिर ऑफ दिस इम्पोर्ट, ये हमारे प्रीपोजिशन आ गया, प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट दिया बीच में, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, ठीक है। चेंजिंग हो रही है, तो यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, कोई भी सेंटेंस हम करेंगे तो उसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा। बट कहीं पे भी बीच में अगर हमें प्रीपोजिशन मिल जाती है तो हम उसको ऑब्जेक्ट देंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। So India is gradually moving away from importing finished product, making cosmetic changes and selling them. India जो है is gradually moving कर रही है कहाँ से, importing finished goods import करके, और फिर जो है making cosmetic change, उसमें cosmetic change मतलब माइनर से चेंज करके, एंड सेलिंग दैम, उनसे और उनको फिर बेचना, इस चीज़ से चेंजिंग कर रही है, मूविंग अवे कर रही है, इस चीज़ को बदल रही है। इंडिया यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, इज़ हमारा जो है इज़ मूविंग मतलब कर रही है ये काम, और ग्रेजुअली एडवर्ब हो जाएगी। क्या कर रही है, अवे फ्रॉम जो है फ्रॉम इम्पोर्टिंग, ये हमारा फ्रॉम प्रीपोजिशन हो जाएगी, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इम्पोर्टिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, फिनिश्ड जो प्रोडक्ट जो इम्पोर्टिंग कर रहे हैं उससे हमारा मतलब अवे कर रही है, और मेकिंग कर रही है, ये जो इंडिया है वो साथ में ये भी कर रही है, मेकिंग कॉस्मेटिक चेंजेस, उसमें कॉस्मेटिक चेंज करना, एंड सेलिंग दैम, और उनको बेचना, ये सब चीज़ें प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएंगी। मतलब क्या कर रही है कि मतलब इंडिया जो है वो मूविंग अवे कर रही है फ्रॉम किससे, इंपोर्टिंग करने से, फिनिश प्रोडक्ट मेकिंग करने से, कॉस्मेटिक चेंजेस एंड सेलिंग दैम करने से। तो ये सब चीज़ें क्या आ जाएगी हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि इंडिया के बारे में बता रहा है। ये सब चीज़ें कौन कर रहा है, डूअर कौन है, हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट जो है डूअर है, तो इसलिए हमारे प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है इसकी क्वालिटी बताते हुए, इंस्टेड द शेयर ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इन इंडियन इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना हैज़ बिन स्टेडली राइजिंग। और इंस्टेड मतलब बावजूद जो है जो शेयर जो इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं, इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब है कोई फाइनल जो गुड्स ना होंगे, जैसे मतलब कोई रॉ मटेरियल ले लिया हमने वहाँ से मिड में, और फिर उसके बाद हम उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग लगा के अपने कंट्री में फिर बेच रहे हैं। तो वो जो इंटरमीडिएट जो गुड्स हैं इन इंडियन इम्पोर्ट्स में फ्रॉम चाइना से जो आ रही है, हैज़ बिन स्टीडली मतलब राइजिंग, वो मतलब बहुत अच्छे तरीके से राइजिंग मतलब ग्रो कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे द शेयर जो है अपने आप में नाउन हो जाएगा, और ऑफ हमारे इंटरमीडिएट गुड्स इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इन प्रीपोजिशन उसका इंडियन इम्पोर्ट हो जाएगा, फ्रॉम इसका चाइना हो जाएगा, इनका ऑब्जेक्ट इंडियन इम्पोर्ट हो जाएगा, फ्रॉम का चाइना हो जाएगा, और हैज़ बिन जो है स्टीडली राइजिंग, जो हैज़ बिन राइजिंग कर रही है मतलब जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, मतलब कोई चीज़ स्टार्ट पहले से लेके अभी तक कोई काम हो रहा है तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे। तो वो चीज़ राइज कर रही है, क्या राइज कर रही है, द शेयर, ओके। नेक्स्ट है एंड दैट इज़ मतलब यहाँ पे हमारा प्रोनाउन यूज़ किया, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट की वर्ब हो गई। फिर कुछ और हमारा स्टार्ट हो गया, इंडिया जो है इज़ डूइंग मच ऑफ इट्स ओन असेंबली, मतलब इंडिया इज़ डूइंग, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ये कर रही है, बट मच किसका, ऑफ इट्स ओन असेंबली एंड इन मैन्युफैक्चरिंग इन सेवरल सेक्टर नाउ, रिलाइंग कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है इन सेवरल सेक्टर जो इंडिया है, और रिलाइंग कर रही है, भरोसा मतलब यही प्रेजेंट पार्ट पर रिलाइंग कर रही है उन चाइना पे एंड अदर कंट्रीज फॉर द पार्ट्स नीडेड, जो भी पार्ट्स नीडेड होते हैं वो चीज़ें कर रहे हैं। दिस शिफ्ट इज़ एन इंपॉर्टेंट स्टेप, ये जो शिफ्ट हुआ है, पहले डायरेक्ट प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट लेके बेच देते थे, अब हम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट लेते हैं, तो ये सिर्फ शिफ्ट हुआ है। इज़ ये वर्ब सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, क्या है, एन इम्पोर्टेंट स्टेप है टूवर्ड्स फुल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, टूवर्ड्स किसकी तरफ, फुल स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग है इन इंडिया की तरफ से। नेक्स्ट है, द यूएस हैज़ नॉट अनाउंस्ड पुनिटिव एक्शंस बेस्ड ऑन इट्स असेसमेंट ऑफ अपैरेंट चाइनीज टैरिफ इवेजन दो दैट इवेंचुअली इज़ कंसीवेबल। यूएस ने अभी तक जो कोई अनाउंस नहीं किया है सज़ा, पुनिटिव एक्शन मतलब कोई डिसिप्लिनरी एक्शन, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट नहीं किया, पुनिटिव मतलब पनिश करना, बेस्ड ऑन एंड इट्स असेसमेंट, जो उन्होंने असेसमेंट अपने असेसमेंट की है अपैरेंट चाइनीज़ टैरिफ इवेजन, भाई कि जो चाइनीज़ जो टैरिफ जो इवेज कर रहा है मतलब बच रहा है चाइना, तो उसके बेस पे इंडिया को अभी तक कोई भी जो है पुनिटिव एक्शंस नहीं लिया गया है, दो यद्यपि जो इवेंचुअलिटी इज़ कंसीवेबल, जो कि मतलब होने वाला है, जो कि इवेंचुअलिटी इज़ कंसीवेबल, ठीक है।
नेक्स्ट है हाउ एवर, ठीक है, शुड इट डू सो, मतलब इंडिया मस्ट रेसिस्ट बोइंग टू यूएस। अगर ऐसा होता है तो अगर ऐसा होता है तो मतलब इंडिया को क्या करना चाहिए, मस्ट रेसिस्ट करना चाहिए बोइंग टू यूएस, मतलब मस्ट रेसिस्ट करना चाहिए यूएस की तरफ बोइंग होने से। मतलब बोइंग का मतलब होता है किसी चीज़ के मतलब झुक जाना, उससे यूएस प्रेशर ऑन दिस इशू, तो यूएस का प्रेशर जो है ऑन दिस इशू, ठीक है, इसके यूएस का जो प्रेशर है इस इशू पे उस पर झुकने के लिए बिल्कुल रेसिस्ट करना चाहिए, मतलब बिल्कुल विरोध करना चाहिए। एज इवन द गवर्नमेंट हैज़ एडमिटेड, गवर्नमेंट even the government had admitted China import right now are an important part of the Make in India story as, क्योंकि जो है इवन द गवर्नमेंट ने जो है ये चीज़ एडमिटेड कर ली है, हैज़ एडमिटेड कर चुकी है क्या, चाइनीज़ जो इम्पोर्ट्स हैं राइट नाउ आर, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, चाइनीज़ जो क्या है इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ मेक इन इंडिया स्टोरी, ठीक है। नेक्स्ट है द फियर ऑफ इंडिया बोइंग, ओके, सो मेक इन इंडिया स्टोरी, सो दैट्स इट, अदरवाइज बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी।